आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टी, त्रिभुज और उसके गुण, उसका 6.1, 6.2 और 6.3 कर चुके हैं। और उसमें हमने ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके गुण होते हैं, उनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं 6.4 में। क्या बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। मतलब अगर हम ट्रायंगल की बात करें कि कोई तीन साइडों की भुजा, मतलब तीन साइडों की आकृति, हमारा ट्रायंगल कब बनता है? जब हमसे दो साइडों को प्लस करें और तीसरी से बड़ा है। क्या है? तीसरी से बड़ा है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, एक नंबर है 8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि 4 और 3 को जोड़ूँ तो तीसरे से क्या आना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा आ रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा? 4 और 8 को जोड़ूंगी 12 आएगा, 3 से बड़ा बन रहा है तो वो ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें ये है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? तो इज इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। तो हमें देखो पहली साइड दे रखी है 2, 3 और 5। अब हमें इसमें बताना है, पेयर बना के बताते हैं कि कोई त्रिभुज संभव है या नहीं। तो पहले हमने लिया 2 और 3 को अगर हम जोड़ें तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और 5 दूसरी साइड और, तो हमें क्या होना चाहिए? इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये संभव नहीं है क्योंकि 5 ही आ रहा है। अगला बात करते हैं 3 और, अगर 2 और 5 को जोड़ते हैं, 2 और 5 को जोड़ा तो 3 से बड़ा आएगा, तो ये संभव है। ठीक है, नेक्स्ट 3 और 5 को जोड़ूंगी तो 2 से बड़ा आएगा, तो ये भी संभव है। बट इसका पहला संभव नहीं हो रहा है, पहला पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अगला है हमारा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसको देखो, अगर एक दो लाइन को प्लस करते हैं, 6 और 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो ये संभव है। ठीक है, मतलब जो तीसरी साइड बचती है उससे बड़ा होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ 3 और 7 को प्लस करती हूँ। ठीक है, 3 और 7 को प्लस करा तो 6 से बड़ा आएगा, तो ये भी संभव है। सेम 6 और 7 को प्लस करूँगी तो 3 से बड़ा आएगा, तो ये भी संभव है। तो जहाँ पर ये कंडीशन होती है कि अगर हमें दो साइडों को प्लस करें तो तीसरी साइड से बड़ा है, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं 6 और 3 को प्लस करूँगी तो 9 आएगा, 2 से बड़ा है, तो ये संभव है। सेम 2 और 6 और 2 को प्लस करूँगी 8 आएगा, 3 से बड़ा है, तो ये भी संभव है। लेकिन 3 और 2 को अगर मैं प्लस करूँ तो 6 बड़ा आ रहा है, 5 छोटा है, तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह में ट्रायंगल भी संभव नहीं है। ये तीनों साइडों को पता करके बताना है कि ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या ये सही है? तो मतलब बताना है कि हमें 3 प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से बताना है कि कौन सुटेबल है इनके लिए। ठीक है, सही है या नहीं है। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ऑफ, मतलब देखो हमें एक ट्रायंगल थी, ये हमें फिगर थी PRQ, इसके अंदर हमने ओ लिया और इनको हमने जॉइंट कर दिया। क्या कर दिया? इनको हमने जॉइंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन ये सारी प्रॉपर्टी, जैसे हमें पूछा है कि OPQR, इनको जोड़ेंगे तो PQ से बड़ा आएगा, ये बताना है कि OQQR इसको जोड़ेंगे तो ये OR से बड़ा आएगा, ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो देख लेते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया ओ को। तो अगर हम पहले में बात करें तो देखो OP ये वाली साइड है हमारे पास, OP हमारे पास साइड है और O की ये साइड है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी से तो बड़ा ही आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, देखो क्या लिखा है, दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ठीक है, मतलब दो साइडों को जोड़ रहे, तीसरी से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, तो ये सही है, पहला हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, OQ ये है और OR ये है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, यस आएगा, तो ये भी हमारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है OR और OP, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो RP से बड़ा आएगा, तो ये भी आएगा। ठीक है, तो देखो सेम सबका लिखा हुआ है, यस ROQ इज ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि O क्या है हमारे पास तीसरी भुजा से बड़ी आती है, दो भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीनों का हमारे पास यस आंसर आएगा। और उसके बाद आपको ये वर्डिंग लिखनी है कि दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। ठीक है, यस ROP फॉर्म अ ट्रायंगल। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ही वही है बच्चा,
सेकंड क्वेश्चन की जो हम बात करें, त्रिभुज ही वही है कि अगर हम दो साइडों को प्लस कर रहे हैं तो तीसरी से क्या आएगा, वो बड़ा आएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए एम है, मतलब मीडियन क्या है हमारे पास, ए एम है। तो हमें ये बताना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, करते हैं। लिखा ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज़ ए बी सी और सी ए। बड़ा किससे, 2am से। किससे है, 2am से। तो देखो सबसे पहले ए बी और सी, ए एम क्या है हमारे पास, मीडियन है। क्या है हमारे पास, मीडियन। और हमें क्या बता रहे हैं कि अगर मैं ए बी सी और सी ए को जोड़ूं तो ये बड़ा होगा किससे, 2am से। देखो करना क्या है, सबसे पहले मीडियन का काम क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, तो हमें पता है सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइडेड ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन अ थ्री साइड, मतलब अगर हम दो साइडों को प्लस करें तो वो क्या होगा, हमारी तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का मापों का एक तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको लिखना है, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। ठीक है, तो ए बी एम की बात कर रहे हैं। देखो ए बी और एम, अगर मैं बी एम और ए एम को जोड़ूँ तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखते हैं ए बी और बी एम को अगर मैं जोड़ूँ तो ए एम से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखो ऊपर दोबारा से कि ए बी ए एम और बी एम को जोड़ूंगी तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। सेम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए एम सी में ए सी और एम सी को जोड़ूंगी तो वो भी क्या होगा, ए एम से बड़ा होगा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देखो इसको ए एम और इसको जोड़ूंगी तो क्या होगा, ए सी से हमारा क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ए सी एम सी तो क्या होगी, तीसरी साइड से हमारी बड़ी होगी। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को जोड़ देते हैं। अब अच्छा, जब कभी जोड़ते हैं ना तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट क्या हमारा, राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। क्या क्या प्लस करेंगे, ए बी, बी एम, ए सी और एम सी, इन सबको एक साइड प्लस करेंगे। तो मैंने ए बी की जगह ए बी लिखा, बी एम की जगह बी एम, ये सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पे ए एम और ए एम, क्योंकि दो बार ए एम हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, ए बी का ए बी आ गया, ए सी का ए सी आ गया। अब जो नीचे यहाँ पे क्या था हमारा, डी हमारा मिड पॉइंट था ना, यहाँ पे मीडियन बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी एम आ जाएगा, यहाँ से हमारा एम सी आ जाएगा। देखो ऊपर से हमारे फिगर में देख लेते हैं, बी एम और एम सी हमने इसको क्या ले लिया, नीचे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बी एम और एम सी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, देखो यहाँ से था हमारा बी और सी, ये एम हमारा साइड में था। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया पूरा, ये बी सी क्या बन गया हमारा पूरा बी सी, और ये 2m तो है ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मतलब ए बी सी एक क्वाड्रिलेटर है। अब हम उसमें बताना है कि ए बी सी सी डी और डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। तो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी में, तो हम देखते हैं, हमें प्रूफ करना है बच्चा ये चीज़। ठीक है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी सी डी डी ए, इसको प्लस करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो देखो क्या करना है, पहले लिखना वही है वर्डिंग। हमने फिगर देखी ए बी सी डी और इनके डायगोनल्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इन अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर हम दो साइडों को जोड़ें वो तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो करना क्या है, हमें हर ट्रायंगल की बात करनी है। पहले ए बी सी की बात करेंगे, फिर बी सी डी की बात करेंगे, फिर ए डी सी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने पहले किसकी बात करें, ए सी डी की। किसकी बात करें, ए सी डी की। ए सी और डी मतलब इसके ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ए डी और ए सी को जोड़ूँ तो ए सी से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। तो देखो मैंने लिखा ए बी और बी सी को जोड़ूंगी तो क्या होगा, ए सी से बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम ट्रायंगल ए डी सी की बात करें। ठीक है, अभी हमने ए सी बी की बात करी थी, ए सी और बी की, तो इन दोनों को प्लस करके ये आएगा। और अगर हम बात करें ए डी सी की तो इन दोनों को प्लस करके इससे क्या आएगी, हमारी बड़ी आएगी। ठीक है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन भी लिख दी। अब थर्ड इक्वेशन सी डी बी, तो सी डी और बी, इसमें सी डी और बी डी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी डी आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। नेक्स्ट मतलब दो में हमारा ए सी आना चाहिए, दो में हमारा बी डी आना चाहिए। ठीक है, तो सेम हमने फोर्थ वाले ट्रायंगल में ए डी बी में कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इन सबको प्लस कर दिया। क्या कर दिया, इन सबको हमने प्लस। अब प्लस करने पे सेम वही कंडीशन है कि इन सबको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग जोड़ना है, राइट हैंड साइड को अलग जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी ए डी डी सी सी बी ए डी और
ए बी, इन सबको जोड़ दिया ए सी डी बी और डी बी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, ए बी और ए बी 2 बार आ रहा है तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया, बी सी और बी सी 2 बार आ रहा है इनको एक साथ लिख दिया, ए डी और ए डी इनको एक साथ लिख दिया, और डी सी और डी सी को क्या कर दिया मैंने एक साथ लिख दिया। और यहाँ से ए सी 2 ए सी हो गए, डी बी 2 डी बी हो गए, ठीक है, क्योंकि देखो सार कुछ यहाँ पे 2 बार आ रहा था। अब हमने क्या लिखा, ए बी 2 टाइम ए बी हो गया, बी सी 2 बार बी सी हो गया, ए डी 2 बार ए डी हो गया, डी सी 2 बार डी सी हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, 2 ए सी और 2 डी सी। अब करना क्या, इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी ए डी और डी सी बचा, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए बी सी ए डी और डी सी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा किससे, ए सी और डी बी से, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें कि ए बी सी डी डी ए बड़ा होगा किससे, ए सी और बी डी से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, तो बच्चा इसमें सिर्फ प्रूफ करना और ये बताना है कि अगर हम 2 साइडों को प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड से क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5th है, लिखा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटर इज। अब उसमें हमें बताना है ए सी बी सी डी और डी ए, और बड़ा किससे होगा, 2 ए सी और बी डी से, ठीक है, मतलब ये हमारे इससे बड़े होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया हमने, बीच में ओ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही सेम वर्डिंग लिखनी है कि द सिंस सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इन ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब अगर 2 साइडों को हम जोड़ें तो तीसरी साइड से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये लिख दिया हमने। अब अच्छा इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, 4 ट्रायंगल जो हमें बन रही हैं। तो ट्रायंगल देखो, पहले ए ओ बी लेंगे, फिर बी ओ सी लेंगे, फिर सी ओ डी लेंगे, फिर डी ओ ए लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रही है। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखो अगर हम ए बी की बात करें तो जो ए बी है वो बड़ा होगा किससे, इनसे और इनसे, है ना। तो मैं लिखा ए बी है जो बड़ा है वो किससे, ओ और ओ बी से। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम अगर हम फिगर बी ओ सी की बात करेंगे तो बी सी ओ बी और ओ सी के बराबर, मतलब जितनी भी साइडें हैं वो डायगोनल से क्या हो जाएंगे, हमारी बड़ी हो जाएंगी। सी ओ डी की बात करेंगे तो सी डी जो लाइन है वो ओ सी और सी डी से बड़ी हो जाएगी। ए डी की बात करेंगे ओ ए और ओ डी से बढ़ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास सेम ऊपर की तरफ 4th इक्वेशन बन गई। अब इनको भी क्या करना है, हमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड, सबको जोड़ देंगे। ए बी सी डी और ए डी इनको जोड़ दिया, और इनके डायगोनल्स को भी हमने क्या कर दिया, सबको प्लस कर दिया। अब देखते हैं, ये हमने सेम ऐसे लिखा। यहाँ देखते हैं अभी कुछ है, अभी तो हमने एक एक लिखते हैं। ओ ए यहाँ था, ओ यहाँ था, हमने दोनों को साथ लिख दिया। ओ बी ए भी साथ लिख दिए, ओ सी साथ लिख दिए, ओ डी भी क्या लिख दिए हमने, साथ में लिख दिए। अब ये तो हमारे पास सेम है। अब देखो ओ ए भी 2 हो गए, ओ बी 2 हो गए, ओ सी भी हमारे पास 2 हो गए, और ओ डी भी हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया इन सब में से। अब देखो ए ओ या ओ ए और ओ सी ये हमने एक साथ लिखा है, क्यों लिखा है बताती हूँ। और ओ डी और ओ बी ये दोनों एक साथ लिख दिया। अब देखो अगर मैं ए ओ और ओ सी को जोड़ूंगी तो वो बीच का डायगोनल बना रहा है, क्या बना रहा है, ए सी, क्या बना रहा है, ए सी, और इन दोनों करूँ क्या बना रहा है, बी डी, ठीक है। देख लेते हैं, देखो ए ओ और ओ सी क्या बना रहा है, ए सी बना रहा है, बी ओ और डी क्या बना रहा है, बी डी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा 6.4 फिनिश होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।